क्या आप थोड़ी देर के लिए भी खड़े रहते हो या फिर चलने जाते हो या फिर रूटीन एक्टिविटी करते हो, इनके बाद तुरंत आपको बैक पेन और नी पेन शुरू हो जाता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह सभी तकलीफें होने का एक रीजन होता है हमारे ग्लूटियल मसल की वीकनेस। हमारा जो बटक का एरिया होता है वहां पर 3 मेन मसल्स होते हैं जिनको ग्लूटियस मसल बोला जाता है। एक होता है ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि पीछे की साइड पर बड़ा मसल होता है, दूसरा होता है ग्लूटियस मीडियस जो कि साइड पर होता है, एक होता है ग्लूटियस मिनिमस जो कि अंदर की साइड पर होता है। तो यह बटक का जो मसल्स होता है जिनको ग्लूटियस मसल बोला जाता है, यह हमारे शरीर का सबसे पावरफुल मसल होता है। इनको कोर स्टेबिलाइजर्स भी बोला जाता है क्योंकि यह हमारे पेल्विक को स्टेबिलिटी देता है। पेल्विक का अलाइनमेंट सही रखने का काम भी यह ग्लूटियस मसल करते हैं। इसीलिए अगर यह ग्लूटियस मसल वीक हो जाते हैं, इनके बाद फिर हमारा जो पेल्विक का अलाइनमेंट है वह बिगड़ जाता है। हमारा पेल्विक आगे की साइड टिल्ट होने लगता है जिनको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोला जाता है और इनकी वजह से जो हमारा लंबर का यह कर्व होता है वह भी बढ़ जाता है जिनको हाइपर लोरोटिक कर्व बोला जाता है। इनकी वजह से जो वर्टेब्री होती है वह पीछे की साइड पर एक दूसरे के नजदीक आ जाती है, वहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है जिनको लंबर स्पोंडिलोसिस बोला जाता है। इसीलिए आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। इनके अलावा हमारे लोअर बॉडी का भी अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है। अलग अलग जो जॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है, वहां पर आर्थराइटिस की असर शुरू हो जाती है। इसीलिए फिर आपको हिप पेन, नी पेन, एंकल पेन और एडी का दर्द शुरू हो जाता है। तो यहां पर हमें करना क्या है, हमारे ये बटक मसल यानी कि ग्लूटियस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये सभी तकलीफों में आप फायदा ले सकते हो। इस वीडियो में हम यह मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाले, तो इनको जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दिनल। शुरुआत की 2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। आप कोई सैंड बैग लगा सकते हो। शुरुआत में आपको कम वेट वाली सैंड बैग लगानी है, फिर ग्रेजुअली आपको यह वेट बढ़ाते जाना है। तो शुरुआत की पहली एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से उल्टा लेट जाना है। यहाँ पर एक लेग को जो बेड होती है इनके बाहर इस तरीके से निकाल देना है। स्पाइन आपका स्टेबल रहना चाहिए। इनके बाद फिर पंजे को हमें बाहर लेना है और फिर लेग को हिप में से ऊपर उठाना है। नी आपका सीधा रहना चाहिए। बेड के ऊपर लेग को रख देना है। वापस से फिर लेग को ऊपर उठा के नीचे लेना है। पहले पंजे को बाहर लेना है, नी को स्ट्रेट करिए, फिर हिप में से लेग को ऊपर उठा के बेड के ऊपर रख देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। यहाँ पर आपका जो बैक है वह स्टेबल रहना चाहिए। मूवमेंट आपकी कमर बस से नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड पर हमें इस तरीके से 10-10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्रॉल पोजीशन लेनी है, यानी कि 2 हाथ और 2 नी के ऊपर वेट लेके यह पोजीशन में आ जाना है। इनके बाद फिर हमें एक लेग को उठाकर पीछे सीधा करना है। नी में से आपका लेग सीधा रहना चाहिए, पंजा सामने की ओर होना चाहिए, स्पाइन सीधा रहेगा। इस तरीके से आपको 10 काउंट होल्ड करना है, फिर धीरे से लेग को नीचे रख देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें करना है। लेग को ऊपर उठाना है, नी को स्ट्रेट करिए, पंजा आपका सामने की ओर रहेगा, स्पाइन सीधा, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे रख देना है। दोनों साइड पर हमें 10-10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करना है। यह बेल्ट का ऐसे लूप बना लेना है। यहाँ पर हमें हेवी रेजिस्टेंस वाला बेल्ट लेना है। फिर यह लूप को हमारे थाई के ऊपर इस तरीके से पहन लेना है। फिर हमें लेट जाना है, एक साइड पर इस तरीके से घूम जाना है। दोनों लेग को नी और हिप में से बेंड करके इस तरीके से आगे लेना है। फिर हमारे ऊपर वाले हाथ का आगे सपोर्ट लेना है। पूरा स्पाइन हमारा न्यूट्रल रहना चाहिए। इनके बाद फिर नीचे वाले लेग को स्टेबल रखना है, पंजे को जुड़ा हुआ रखना है। फिर ऊपर वाले लेग को इस तरीके से धीरे से ऊपर उठाना है। आपकी कमर घूमनी नहीं चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे से इनको नीचे रखना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें
कर लेना है। एक साइड पर घूम जाना है, दोनों लेग को हिप और नी में से ऐसे बेंड करके बॉडी की आगे लेना है, आगे हाथ का सपोर्ट लेना है। फिर हमें नीचे वाले लेग को स्टेबल रखना है, ऊपर वाले लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। दोनों फुट जुड़े हुए रहने चाहिए, आपकी कमर पीछे घूमनी नहीं चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे रख देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की 4th एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से लेट जाना है, दोनों लेग को बेंड कर देना है। फिर एक लेग को दूसरे लेग की थाई के ऊपर इस तरीके से रख देना है। फिर हमें कमर में से ऊपर उठना है, फुट को अच्छी तरीके से दबा के रखना है। यह पोजीशन में आके फिर 10 काउंट होल्ड करिए, फिर धीरे से कमर को नीचे रख देना है। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही कर लेना है, थाई के ऊपर लेग को चढ़ा देना है, फिर फुट को दबा के कमर को ऊपर उठाना है, अच्छी तरीके से ऊपर लाना है। 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे से इनको नीचे रख देना है। दोनों साइड पर 10-10 रिपीटेशन हमें करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से खड़े हो जाना है, 2 फुट के बीच में थोड़ा सा गैप बना लेना है। फिर दोनों हाथ को इस तरीके से आगे सीधा कर देना है, पकड़ लेना है। इनके बाद फिर नी और हिप को बेंड करके नीचे की साइड हमें जाना है। आपका स्पाइन पूरा सीधा रहना चाहिए। यहाँ पर आके 1 से 2 सेकंड खड़े होना है, फिर आपको धीरे से ऊपर आ जाना है। इस तरीके से हमें पहले पोजीशन लेनी है, फिर हिप और नी को बेंड करके नीचे जाना है, स्पाइन सीधा रहेगा। यहाँ पर आपका जो नी है वह फुट से आगे नहीं जाना चाहिए, फिर ऊपर आ जाना है। शुरुआत में आप मिनी स्क्वाट करिएगा, यानी कि आपको 45 डिग्री जितना नीचे जाना है। फिर थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद आप हाफ स्क्वाट कर सकते हो, यानी कि इतने लेवल पर नीचे जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज करने के लिए हमें दोनों फुट को इस तरीके से आगे पीछे कर देना है, कमर के ऊपर हाथ रखना है। इनके बाद पीछे वाला जो फुट है इनकी एडी को ऊपर उठाना है, पंजे के ऊपर वेट लेना है। फिर दोनों नी को बेंड करके हमें नीचे इस तरीके से बॉडी को ले जाना है। पीछे वाला जो नी है वह थोड़ा सा जमीन से ऊपर रहना चाहिए, स्पाइन आपका सीधा रहेगा। इनके बाद फिर ऊपर उठ जाना है। इस तरीके से पहले नीचे जाना है। आगे वाले लेग का जो नी है वह फुट से आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आपको यह एक्सरसाइज करनी है। दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से कर लेना है। 2 फुट के बीच में ऐसे गैप बना लेना है। पीछे वाला जो फुट है इनके हील को ऊपर उठाना है, पंजे के ऊपर वेट लेना है। फिर दोनों नी को बेंड करके नीचे बॉडी को ले जाना है, स्पाइन सीधा रहेगा। आगे वाला नी फुट से आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हमें ऊपर नीचे 10 रिपीटेशन करना है दोनों साइड पर। तो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनके जरिए आप यह ग्लूटियस मसल को स्ट्रॉन्ग बना के यह बैक पेन और नी पेन में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।